एक हसास मामला है पानी का। आपको पता है कि इस वक्त जो तबाही फैली हुई है और इसको स्लो डेवस्टेशन भी कहा जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके जिन जिन इलाकों में जाता है तो वहां पर तबाहकारियां होती हैं। हसन मुर्तजा साहब, एक तो ये चीज है कि हम देख रहे हैं कि पाक फौज माशाल्लाह से इस वक्त ग्राउंड में है और बड़ा उनकी जानिब से रिलीफ वर्क किया जाता है और हमेशा ही वो आगे होते हैं इस चीजों में। एनडीएमए अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो पीडीएमए का किरदार है या हमारे यहाँ जो रिएक्टिव रिस्पॉन्स होता है, खासतौर पर हम डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से बात करें, डू यू एग्री विद दैट? और आप समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन थोड़ी सी मजीद बेहतर होनी चाहिए ताकि डील किया जा सके ऐसी सिचुएशन से? देखें, मैंने अभी सारे दोस्तों की गुफ्तगू सुनी, बड़ी रेलेवेंट बातें थी, बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ सॉल्यूशंस बता रहे थे सारे। गुजारिश ये है कि मैं तो इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखता जो रिएक्शन या ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और ये देखें ये तो उस वक्त होती हैं जब हमारे पे कोई भी आफत आन गिरती है, उस वक्त ये इदारे, ये सारे रिएक्शन सामने आते हैं। मैं तो बात कर रहा हूं कि प्रिवेंशन की हमने किया क्या है। जो हमारी एंड पे जिम्मेदारियां थी वो हमने पूरी की। आज हमें ख्याल रिचार्ज का भी आ रहा है। ये इशू तो हमारे साथ पिछले कोई 30 सालों से चल रहा है। मेरे शहर से पानी सप्लाई किया गया फैसलाबाद को, मेरा वाटर टेबल जो है वो 10 फीट से 60 फीट पे चला गया। मेरी जो सेक्शन थी वो इतनी ज्यादा हो गई है, रिचार्ज है कोई नहीं, बारिशें कम हो रही हैं, उस पे किसी ने कोई काम किया है तो बताएं। फिर फ्लड्स के हवाले से मैंने ये नहीं कहा कि कोई बड़े डैम बना दिए जाएं, मैं तो रन ऑफ रिवर पे रिजर्वायर की बात कर रहा हूं। जो डैम नहीं है, जो जरूरी नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट करे, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कर सकती है। हमारे वो होने चाहिए। फिर जब हमारी प्लानिंग होती है, हम रोड्स क्रॉस करते हैं दरियाओं के ऊपर, तो वहां पे जो पुल तामीर किए जाते हैं उनकी फिजिबिलिटी भी सही नहीं होती। मेरा एक पुल तामीर किया गया भुआना के मुकाम पे, जिसकी लेंथ मेरे दरिया के, क्योंकि मेरा 7 लाख 8 लाख पानी गुजरता था, फिक्र ही कोई नहीं होती थी। अच्छा, वो पुल कम से कम 3 किलोमीटर चौड़ा होता, दरिया के पेट के मुताबिक होता, पानी गुजर जाता, कुछ भी ना होता। वो 1 किलोमीटर से भी कम है। अच्छा, वहां पे पानी रुकता है, जिसकी वजह से पिछले इलाके डूबना शुरू हो जाते हैं। आज अगर 3 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा हो तो मेरे पास ऊंचे दर्जे का सैलाब होता है। तो ये सारी चीजें हमारे एंड की तरफ से होनी थी। मैं नहीं कहता, मैं तो भारत की जारियत को मानता ही नहीं हूं। मैं तो एक सियासी कारकुन हूं। मैं तो उनसे तवक्को ये करता हूं कि वो ये करेंगे। मैं तो ये तवक्को अपनी हुकूमत से कर रहा हूं कि इस वक्त जो हमारे पे गुजर रहा है इसका जिम्मेदार कौन है, कौन सी वो ब्यूरोक्रेसी है जिसकी ये जिम्मेदारी थी। चले, मुझे जवाब लेने काम क्यों नहीं किया? हसन साहब मुझे जवाब लेने। राना साहब जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो हसन साहब बात कर रहे हैं ये इक्वली अप्लाई करती है सिंध के ऊपर। सिंध के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, या बलूचिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, या पंजाब में या केपीके में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, क्या वो क्लाइमेट रिजिलियंट है? हमें ये जो नई अप्रोच जिसकी तरफ मेरे ख्याल से सूबे जा रहे हैं, क्या वो तेजी से जा रहे हैं या वो सुस्त रवि का शिकार है? लेकिन इसमें तो कोई अब डिबेट ही नहीं है कि जो भी आपने अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, आपने रोड्स बनानी है, आपने ब्रिजेस बनाने हैं, तो आपने इंश्योर करना है कि आप क्लाइमेटिक चेंजेस का जो इम्पैक्ट है, जो उसको केटर करते हुए क्लाइमेट रिजिलियंट आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। और ये दुरुस्त है, आप नहीं बनाते रहे। ये भी फैक्ट है कि आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो नहीं उस लेवल के कि वो अगर आप देख लें, अगर नॉर्दर्न एरियाज में आप चले जाएं तो जितनी आबशारें हैं वो आधी से 80 से 90% आबशारें वो रोड के ऊपर से पानी फ्लो कर रहे हैं, वो रोड के नीचे से पानी नहीं फ्लो कर रहा होता। एक छोटी मिसाल आपको दे रहा हूं, जबकि आप अगर बैरूने मुल्क अगर आप जाके देखें तो बड़ी से बड़ी आबशार भी है, उसका टनल बनाया जाता है कि जो रोड के नीचे से राना साहब एक चीज मुझे बताइए, एक चीज मुख्तसरन के वजीर आजम साहब ने अपील भी कर दी है आलमी बरादरी से। कुछ नुकसानात का एस्टिमेट हुआ है? क्योंकि आप कुछ अंदाजा है अभी तक?
देखिए, इट इज टू अर्ली राइट नाउ, इट इज टू अर्ली टू एस्टिमेट कि क्या लॉसेस होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से एनडीएमए अब और पीडीएमए के साथ इतनी वेल इक्विप्ड है कि अब जो नुकसानात और उनको मॉनिटर करना, उनको प्रिडिक्ट करना और फिर उसका एक तखमीना लगाना कि उसके ऊपर वो कार्रवाई कर सकते। ठीक है, आई गॉट इट। तौकीर साहब, काफी सारी चीजें आ गई, अब सैलाब जाहिर है आगे भी जाएगा। जनूबी पंजाब की साइड में हम देख रहे हैं कि वहां पर मतलब ये कि इंस्टॉलेशंस भी हैं वापडा वगैरह की, वो भी नुकसानात हो सकते हैं। देखिए, ये जो राणा साहब ने और अपना हसन मुर्तजा साहब, हसन साहब ने जो बातें की हैं वो सही हैं, मगर मैं कुलीदी बुनियाद पे जाना चाह रहा हूँ। प्लीज। ये जो स्पेसिफिकेशन ब्रिजेस की इन्होंने बताई है, बिल्कुल सही बात इन्होंने की है। अभी जो केपी में ब्रिजेस गिरे हैं वो उनकी हाइट इतनी नहीं थी कि वो इतने सारे पानी को मैनेज कर सकें। अब ये किसका काम था गाइडेंस देना, ये बुनियादी सवाल। ये प्लानिंग कमीशन को अपनी स्पेसिफिकेशन रिवाइज करने की जरूरत थी। ठीक है। जो प्लानिंग बोर्ड है सिंध में, पंजाब में, केपी में, उनको रिवाइज करने की जरूरत थी। ठीक है। और उनको काफी साल पहले करने की जरूरत थी। फिर बिल्डिंग में जो मटेरियल्स यूज होते हैं, उनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, वो रिवाइज करने की जरूरत है। उसके साथ कॉस्ट भी बढ़ती है। क्लाइमेट स्मार्ट जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कॉस्ट वो नहीं होगी, वो ज्यादा होगी। जब तक हम एक नेशनल रिक्लेमेशन कमीशन नहीं बनाते, जिन शामलात पे पब्लिक प्रॉपर्टीज के, पब्लिक लैंड्स के ऊपर माफियाज ने, लैंड ग्रैबर्स ने कब्जे करके रास्ते चौकनी किए हुए, उस वक्त तक इस मसले का हमारे पास ठीक है। इमरान साहब, मुख्तसरन सर, व्हाट्स द सोल्यूशन टू इट? अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मुख्तसरन अगर आप जवाब दे पाए तो। देखिए, मैं बेसिकली इस वक्त तो लॉन्ग टर्म की बात करूंगा। अब शॉर्ट टर्म का टाइम गुजर गया। द डिस्ट्रक्शन व्हाट वी हैड इन लास्ट 2-3 days वी हैव सीन इट, आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो हम लॉन्ग टर्म चीज़ें करें, आजकल देखिए कंप्यूटर का दौर है, हम सब इतने वाटर से रिलेटेड जो लोग हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़े बेहतर लोग मौजूद हैं जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करके आपको बता सकते हैं कि यू शुड प्लान a city, a bridge, a river dynamics, everything with certain amount of rainfall। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पहुंच से बाहर है। लेकिन जो जब ये डिज़ाइनिंग फेज में जाता है, वहाँ पे मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू सॉर्ट ऑफ करप्शन या लैक ऑफ बिट नॉलेज और समथिंग, जो वो चीज़ें हैं वो उस लेवल पर बनती हैं, नहीं बनती हैं। किसने क्रॉस चेक किया आज तक कि जो ब्रिज टूटा वो उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए थी और उतनी पे नहीं हुई? दिस इज व्हाट आई मेंट। अगर कोई डिस्ट्रक्शन भी हुई है तो उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। और आजकल इस कंप्यूटर के दौर में हम बहुत आसानी से फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दिस इज आवर एरिया।